हेलो, ये रहीम जुल्फ़िकार अली है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दस्तयाब सबसे हैरत अंगेज खुसूसियात में से एक सीखेंगे जो एक्सेल टेबल्स है। और एक्सेल टेबल्स के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल टेबल्स की एक फ़ाइल खोली है जिसमें डेटाबेस मौजूद है, लिहाजा ये बुनियादी तौर पर एक सेल्स डेटाबेस है जहां आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉलम दस्तयाब हैं। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर की तारीख, कस्टमर आईडी। लिहाजा वो तमाम आम तौर पर दस्तयाब कॉलम जो सेल्स मैनेजर या सेल्स पर्सन बरकरार रखता है या कोई इदारा बरकरार रखता है, जैसे मसनूआत का नाम, अदायगी की किस्म, ज़ुमरा, दोबारा यूनिट की कीमत, उनकी फ़रोख्त की मिकदार, कितनी आमदनी पैदा हुई है। लिहाजा ये तमाम आम कॉलम मौजूद हैं। अब अगर ये एक आम किस्म का डेटा है और अगर हम सिर्फ पूरा डेटा सीट मुंतखब करते हैं और अगर मैं दाखिल करने जाता हूं और जब मैं टेबल पर क्लिक करता हूं तो शॉर्टकट के लिए CTRLT है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप मेरी टेबल को हेडर के तौर पर चेक करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा सीट की पहली कतार में हेडर शामिल है और ओके दबाएं। लिहाजा एक बार जब आप ओके दबाएंगे तो यह खुद ब खुद नीले थीम रंग में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब आप एक आम रेंज को टेबल फॉर्मेट में तब्दील करते हैं तो आपको ऊपरी दाएं तरफ एक इजाफी टैब फ़ाल हो जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, टेबल डिज़ाइन। ठीक है, लिहाजा अगर आप कुछ पुराने वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक डिज़ाइन टैब नज़र आएगा, जबकि ताज़ा तरीन वर्जन में इसे टेबल डिज़ाइन कहा जाता है। अब आपके पास यहाँ इसमें कुछ खुसूसियात दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल में अगर आप साइज तब्दील करना चाहते हैं या अगर आप टेबल के बाईं तरफ एक कॉलम शामिल करते हैं या पहले से तयशुदा तौर पर दाईं तरफ के कॉलम शामिल करते हैं जो पहले से ही टेबल की रेंज के तौर पर मुंतखब किए गए हैं, लेकिन जब आप बाईं तरफ कुछ दाखिल करते हैं तो ये मुंतखब नहीं होता है। लिहाजा आप ये कर सकते हैं, टेबल रेंज को यहां से तब्दील करें और आप रेंज को दोबारा तरतीब दे सकते हैं। अगली बात यह है कि अगर आप इस टेबल को मामूल की रेंज में तब्दील करना चाहते हैं तो आपके पास टेबल डिज़ाइन टैब में यह खुसूसियत दस्तयाब है जो रेंज में तब्दील होती है। लिहाजा ये इसे दोबारा मामूल में तब्दील कर देगा। ठीक है, जब भी आप किसी डेटा को टेबल फॉर्मेट में सीट करते हैं तो अब इसमें रिश्तेदार मुतलक हवाला शामिल नहीं होता है, लेकिन अब उसे एक गैर मुनज़्ज़म हवाला में तब्दील कर दिया गया है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं मसावी निशान दबाता हूं, अगर मैं किसी मेज़ के अंदर किसी सेल में जाता हूं तो अब देख सकते हैं कि अब ये मुझे X3 नहीं दिखा रहा। इसके बजाय ये मुझे पहले टेबल का नाम और कॉलम का नाम दिखाता है जो शिपिंग फीस है। अब ये टेबल 1 है, पहले से तयशुदा नाम है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहली बार टेबल बनाते हैं तो आपको पहले से तयशुदा नाम नजर आएगा जो टेबल 1 है। आप इस जदवल का नाम तब्दील कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन पर जाएं और बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ टेबल नाम है जो पहले से तयशुदा है। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर मैं सेल्स डेटाबेस लिखता हूं और इंटर क्लिक दबाएं, अब अगली बार जब आप इस जदवल से किसी कॉलम सेल को कॉल करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यह सेल्स डेटाबेस लिखा हुआ है जिसे हमने अभी नाम दिया है डाइन। इस जदवल को तब्दील करने का एक और बेहतरीन हिस्सा यह है कि जब आप टेबल डिज़ाइन टैब हासिल करते हैं तो आप कल खाम शामिल कर सकते हैं। लिहाजा सिर्फ इस कल कतार को चेक मार्क करें। ये क्या करेगा वो ये है कि ये डेटा सीट के आखिर में कल का एक खाम दाखिल करेगा। और आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने कॉलमों की फौरी जमाकारी हासिल कर सकते हैं जहां आपके पास रकम है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कल आमदनी हासिल करना चाहता हूं तो लिहाजा मैं सिर्फ इस ड्रॉप डाउन मेनू को खोल सकता हूं और मैं रकम मुंतखब कर सकता हूं। इतनी जल्दी मुझे जमा फंक्शन लिखने के बजाय रकम मिल जाएगी। अगर मैं औसत का हिसाब लगाना चाहता हूं तो मैं सिर्फ औसत पर क्लिक कर सकता हूं और मुझे औसत मिल जाएगा। लिहाजा ये इस टेबल डिज़ाइन का खूबसूरत ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो रंग स्कीम भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आप कोई रंग स्कीम नहीं चाहते हैं तो दस्तयाब कोई ऑप्शन नहीं है पर वापस जाएं। आपके पास दरमियाने रंग की स्कीमें हो सकती है, आपके पास गहरे रंग की स्कीम है, यहां तक कि जब आप नए टेबल स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो आप टेबल के लिए अपनी फॉर्मेटिंग को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। लिहाजा मेज के हर उनसर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं और रंग या सरहद फ़ॉन्ट की किस्म मुंतखब करें जो आप चाहते हैं। लिहाजा आप टेबल स्टाइल के बारे में अपनी तखसीस कर सकते हैं। जो कुछ भी तब्दील किया गया है आप रिफ्रेश पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके पास फॉर्मेटिंग के तमाम इख्तियारात, जदवल के इख्तियारात, स्टाइल यहां दस्तयाब है। तो ये जदवल का बेहतरीन हिस्सा है। और मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्ज करें कि अगर मैं आमदनी को मजमूई करने के लिए जमा फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं तो लिहाजा मैं आमदनी के पूरे कॉलम को यहां मुंतखब करूंगा और इसे बंद कर दूंगा। मैंने 438 हासिल। तो अब यहां आपको मुतालिका हवाला जात की हदोहे की तरह कुछ नजर नहीं आता है। ठीक है, आप पहले टेबल का नाम और पहले कॉलम का नाम देखते हैं।
अब मिसाल के तौर पर अगर नीचे एक नई कतार शामिल की गई है, मिसाल के तौर पर आइए मौजूदा कल आमदनी को दोबारा देखें जो 438,636 है और फर्ज करें कि अगर मैं इसके नीचे एक और लेन देन शामिल करता हूं तो यह खुद बखुद स्टेबल रेंज का हिस्सा बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं एक रकम शामिल करता हूं, मिसाल के तौर पर सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए एक बड़ी रकम के हमारे फार्मूला आउटपुट को अपडेट किया गया है नहीं, लिहाजा आप देख सकते हैं कि यह खुद बखुद अपडेट होता है। लिहाजा अब आप इसका मवाजना कर सकते हैं। अगर हम टेबल फॉर्मेट में कोई डेटा सीट नहीं करते हैं और हमने कुछ लागू किया है या हम इसमें से कुछ अदाद को मुतल्लिका मुतलक हवाला जात के साथ निकाल रहे हैं, हमें इन हवाला जात रेंजेस को दोबारा तब्दील करने, रेंज पर नजरसानी करने की जरूरत है, लेकिन जदवल की शक्ल में फवाइद मौजूद हैं। जब आपके डेटा को शामिल किया जाता है तो ज़मीमा का मतलब यह है कि वक्त गुजरने के साथ आपका डेटा बढ़ जाता है। तो मिसाल के तौर पर यह खास पूरा डेटा 2 माह का है और अगले महीने में आपको एक और डेटा मिलता है और आप उसे इसके नीचे चस्पा करते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई खला नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिहाजा जब आप अगली कतार के बिल्कुल नीचे पेस्ट करते हैं तो ये आपके जदवल और आपके तमाम नंबरों का एक हिस्सा बन जाएगा जो आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपडेट हो जाते हैं। लिहाजा ये एक मेज़ पर एक आम एजेंट बनाने की खूबसूरती है ताकि फार्मूलों के लिहाज से हमारे दूसरे सेल हवाला जात खुद बखुद अपडेट हो जाएं, ठीक है। लिहाजा ये एक्सेल टेबल्स की खुसूसियत है और आप इस वीडियो के बाद दीगर तमाम खुसूसियात तलाश कर सकते हैं। शुक्रिया।